जब आम जनता की समस्या सुनी ना जाए, समस्याएं टस से मस ना हो रही हो, तो आम जनता के पास क्या विकल्प बचता है? रास्ते पे उतरने के अलावा वो कर ही क्या सकते हैं जब प्रशासन और शासन के कान पे जू ना रेंग रही हो और ना महीनों बल्कि सालों तक जो आम जनता परेशान हो रही हो। ऐसा ही एक मामला थाने के हवारे सिटी के पास में है, जहां पर ये रौनक डिलाइट बिल्डिंग है, कई मल्टीपल बिल्डिंग है और इसके जस्ट पीछे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक जी की बिल्डिंग भी है। वहां का रोड एकदम शानदार बना हुआ है और उसके जस्ट 100 मीटर आप इस साइड आ जाएं तो रोड की दुर्गति है। यहाँ की जनता यहाँ पे रोड पे उतर आई है क्योंकि महीनों से ये प्रयास कर रही हैं, पर इनकी सुनवाई हो ही नहीं रही है। इसीलिए आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या समस्याएं हैं, कि आखिर ये रोड पर क्यों उतरे हैं। पिछले कई महीनों से हम टीएमसी और सारे लोगों से प्रशासन से निवेदन कर रहे थे कि आप हमें, ये रास्ता की परिस्थिति बहुत ख़राब है, यहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हैं, लोग आ जा नहीं पा रहे। बारिश के समय हमने कई एक्सीडेंट्स देखे हैं, यहाँ पे बच्चे फिसल के गिर रहे हैं, सीनियर सिटीज़न है उनके पैरों में मोच आ रही है, वो गिर रहे हैं। हमने बार बार विनती करी पर किसी ने हमारी कोई बात सुनी नहीं, इसलिए आज हमने ये रास्ता बंद किया है। यहाँ से कोई आ जा ना सके, कोई भी बिल्डर का डेवलपर्स का ट्रक्स कंटेनर्स ये आ जा ना सके। असली दिक्कत वही है, उसी वजह से ये पूरा रास्ता ख़राब हुआ है हमारा। आप किस किस के पास गए? हमने टीएमसी में लेटर दिया है, हमने जो लोकल अथॉरिटीज़ थी उनको इन्फॉर्म किया है, हमने बिल्डर को भी इंटीमेट किया, हमने उनसे बारंबार कहा है कि आपके जो हैवी व्हीकल्स जा रहे हैं उस वजह से हमारा रास्ता ख़राब हो चुका है, आप इसके लिए कुछ कीजिए। यहाँ पे बारिश में इतनी गंदी परिस्थिति थी कि पूरा कीचड़ था, उसको कई बार बोलने के बाद उन्होंने एक आध दो बार क्लीनिंग करवाई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रास्ते के लिए उनका नहीं, वो उनका लाइबिलिटी कुछ नहीं है, बोलते हम देखेंगे करेंगे, पर फिर कोई लाइबिलिटी नहीं लेते और वैसे ही छोड़ देते। बार बार प्रेशर करने पे एक दो बार उन्होंने क्लीन किया, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। आपका कहना है कि उनके अंडर है पर उन्होंने काम करने के लिए सिर्फ खाना पूर्ति की गई है, बस एग्जैक्टली काम नहीं एग्जैक्टली काम तो कोई नहीं कर रहा है। एक्चुअली ये पूरा जो रास्ता है ऑलमोस्ट 150-200 मीटर का रास्ता है, ये जिस पैच पे हम आज खड़े हैं, इसमें इशू ये है कि टीएमसी से जब हमने अप्रोच किया तो टीएमसी ने कहा कि ये हमने तो टीडीआर पे दिया है बिल्डर को अप्रोच किया तो उसने बोला हमने कॉन्ट्रैक्टर को पे किया है, कॉन्ट्रैक्टर ने बोला हमारे पास पैसा आया वो नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर, टीएमसी और बिल्डर ये तीनों मिलके हमें पासिंग द पार्सल कर रहे हैं और हमारा काम कोई कुछ नहीं कर रहा है और सुन नहीं रहा है। कितने टाइम से आप लोग इस फॉलोअप कर रहे हैं? हम पिछले 1 महीने से इसको फॉलोअप कर रहे हैं, 1 महीने से लेटर भेज रहे हैं, सब जगह सारे डिपार्टमेंट को लेटर दिए, पुलिस में लेटर दिए, और प्लस आज हम 8 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, या 8 साल से रह रहे हैं, लेकिन किसी को यहाँ पे कुछ पड़ी नहीं है। हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं 8 साल से हमको पता है। न इधर रोड का कोई कंस्ट्रक्शन प्रॉपर है। अगर समझो क्या होता है, अभी देखो स्ट्रीट लाइट लगी है, ये 1 साल पहले लगी है, ये लाइट 1 साल पहले लगी है, तो 1 साल पहले से लगी, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ पोल लगे हुए हैं, उसमें लाइट के बल्ब लगे नहीं है, मतलब उसमें एलईडी लगी नहीं हुई है, तो ऐसी समस्या है। और प्लस रोड पे देखो यहाँ पे पूरा ये गंदगी पूरी भरी हुई है, लेकिन यहाँ पे कैसा है, कोई साफ सफाई वगैरह नहीं है। हम लोग को इतना डस्ट फेस करना पड़ रहा है कि डस्ट इतना ज़्यादा है कि खांसी, सब बीमारियां चालू हो रही है। इधर बच्चे छोटे छोटे ओल्ड एज लोग हैं, इनको यहाँ पे सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो गया, ऐसे एकदम लाइफ एकदम लो हो गई है। ताई आप मुझे बताइए, आपको क्या क्या तकलीफ हो रही है? मेरे को देखो रास्ता और लाइट, ये मैं 3 बार इधर गिरने को गई है। वैसा मैं रेंट पे रह रही हूँ, फिर भी वो तो ठीक करना ही चाहिए आप लोग। खैर ये बात रेंट की नहीं है, ये बात चाहे ओनर की नहीं है। हम शाम को चलने के बाद बहुत ही मुश्किल हो रहा है। हाँ, बहुत मुश्किल। तो यहाँ की जनता लगातार रोड की कंडीशन की वजह से परेशान है। आप पोल देख सकते हैं कि पोल तो लगाए गए हैं पर लाइट नहीं लगाई गई है। तो अभी ये पूरा मामला ऐसा है कि अगर आम जनता को किसी भी प्रॉब्लम का निवारण चाहिए तो डेफिनेटली उनके पास ना प्राइम मिनिस्टर के कांटेक्ट तो होना ही चाहिए, क्योंकि जैसे ही पीएम आएंगे तो यहाँ की सारी समस्या सॉल्व हो जाएंगी। जब पिछले साल मोदी जी इसी एरिया में आए थे तो इसको एकदम चकाचक कर दिया गया था, पर आज स्थिति फिर वैसी की वैसी हो गई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा कि सालों तक जनता क्यों परेशान होती रहे, जब जिसकी ड्यूटी है वो क्यों नहीं करते। चाहे प्रशासन हो चाहे बिल्डर्स हो, जब बिल्डर्स को प्रॉपर्टी बेचनी होती है तो जिस तरीके की पिक्चर्स दिखाई जाती है आम जनता को, क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी बेचनी है और उसके बाद जैसे ही बिल्डिंग तैयार होती है सब फ्लैट बिक जाते हैं, उसके बाद
वही सवाल हो जाता है कि आप कौन। इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी, ये चाहे वो टीएमसी हो, चाहे रौनक बिल्डर हो, आप उन्हें सबको टैग कीजिए ताकि इस मामले का निवारण हो सके। धन्यवाद।